वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। माई सेल्फ करण नागपाल। मैं एक आर्किटेक्ट एंड 3D विजुअलाइजर हूँ। साथ ही में लोगों को 3D एंड 2D सॉफ्टवेयर्स भी सिखाता हूँ। आज हमारे चैनल पे ये तीसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको स्केचअप सॉफ्टवेयर, जो एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, सिखा रहा हूँ। तो गाइस बिना देर किए हम स्टार्ट कर लेते हैं गूगल स्केचअप 2023। आज हम टेम्पलेट आर्किटेक्चरल इंचेस में काम करने वाले हैं। जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो कुछ ऐसा हमारा गूगल स्केचअप का यूज़र इंटरफेस आ जाता है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको सिलेक्शन टूल, पेंट बकेट टूल एंड नेविगेशन टूल्स के बारे में बताया था। आज हम ड्राफ्टिंग टूल्स के बारे में सीखेंगे। तो ड्राफ्टिंग टूल्स जो है हमारे, सबसे पहले आ जाती है ड्राफ्टिंग टूल में लाइन या पेंसिल। तो लाइन के लिए हमें या तो हम डायरेक्टली टूल बार से लाइन कमांड ले सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये लाइन कमांड हमारी स्टार्ट हो गई है और इससे हम एक फेस बना सकते हैं, फेस या सरफेस। इसे हम पुश पुल करके इसका एक क्यूबॉइड में मॉडलिंग कर सकते हैं। इसे अभी हम फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं। तो ये थी हमारी पेंसिल या लाइन कमांड। लाइन कमांड का शॉर्टकट की जो होता है वो होता है L। तो L से भी, L जब आप कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे तो भी आप लाइन कमांड में आ जाएंगे। किसी भी कमांड से निकलने के लिए आपको स्पेस बार या एस्केप दबाना पड़ता है। लाइन कमांड के बाद आती है हमारी फ्री हैंड। फ्री हैंड बेसिकली हमारा फ्री हैंड लाइन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। एंड फ्री हैंड जब भी हम स्केचअप में फ्री हैंड की कमांड लेके काम कर रहे होते हैं तो इसमें आपको माउस की जो राइट की है वो हमें दबा के रखनी पड़ती है, तभी हमारा ये फ्री हैंड कमांड चलती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस सरफेस के ऊपर एक और सरफेस फ्री हैंड कमांड से मैंने बना दिया है। अगर हम सरफेस के ऊपर सरफेस ना बना के फ्री हैंड कमांड लेके एक अलग से नई सरफेस बनाते हैं, यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं हो पाया, इस वजह से ये रह गया। हीट फ्री हैंड, तो ये हमारा एक सरफेस बन गया है फ्री हैंड। जैसे ये पार्ट हमारा एक्स्ट्रा आ गया था तो हम इसे इरेज कर सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा फ्री हैंड कमांड काम करती है। फ्री हैंड के बाद हमारा आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में हम पिछली वीडियोस में भी बात कर चुके हैं। रेक्टेंगल एक फेस बनाने के हमारा काम आता है मेजर, और इसकी शॉर्टकट की होती है R। इनको भी हम पुश पुल करके एक हाइट दे देते हैं और एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। रेक्टेंगल के बाद आता है हमारा एंगल्ड रेक्टेंगल। एंगल्ड रेक्टेंगल बेसिकली जब हम बनाते हैं तो इसके साथ आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि हमारा एक और जो रोटेटिंग टूल है वो भी आता है। तो हमने जैसे यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक करने के बाद हम इसमें एक सूटेबल एंगल दे सकते हैं अकॉर्डिंगली, और ये हमारा एक एंगल्ड रेक्टेंगल बन गया है, एक एंगल्ड सरफेस बन गया है। एंगल्ड रेक्टेंगल ज़्यादातर हम लोग रैम्प्स बनाने में यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है सर्कल। सर्कल की शॉर्टकट की है C।
अब सर्कल में जब आप सर्कल बनाते हैं तो सर्कल में आपने ये चीज़, जैसे आप देख रहे हैं लाइंस, ये बहुत सारी आपका एक ऑक्टागन जैसी बहुत सारी लाइंस बन रही है। तो इसको जब हम पुश पुल करेंगे तो एक क्लीन सरफेस जो होता है वो नहीं मिल पाता हमें। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी सर्कल की जो एज है, एज सेलेक्ट करने के बाद एंटिटी इन्फो जो हमारा डिफ़ॉल्ट ट्रे में आता है, एंटिटी इन्फो में सेगमेंट्स में जाके, सेगमेंट्स हम सपोज अभी 100 ले लेते हैं। तो 100 लेने के बाद आप ये देख पा रहे होंगे कि हमारा सर्कल जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस दिख रही थी बहुत सारी, वो हट के हमारी सेगमेंट्स जो है वो काफ़ी राउंड हो गई है। अब अगर मैं आपको इसका डिफरेंस दिखाऊं, जैसे ये एज है हमारी, अब ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट लाइंस पॉइंट पॉइंट पे कनेक्ट हुई हुई है, और जब हमने इसका सेगमेंट्स बढ़ा दिए तो ये एजेस हमारी ज़्यादा शार्प हो रही। इसमें और हमारा पिछले सर्कल में अगर हम नॉर्मल सर्कल लेते हैं तो आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी एजेस इसकी दिख रही है, एक कंटिन्यूअस एज नहीं दिख रही है। सर्कल के बाद आता है हमारा पॉलीगन। पॉलीगन हम लोग जितने भी एजेस का चाहे बना सकते हैं। उसके लिए हमें ये जो साइड में हमारा मेजरमेंट किया साइड्स के लिए जो दिया गया होता है डिटेल, इसमें हमें साइड्स लिखनी होती है। सपोज मेरे को एक पॉलीगन बनाना है 8 एजेस का, तो मैं 8 एंटर करूँगा एंड ये मेरी 8 एजेस आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। वहीं यहाँ पे मेरी 6 एजेस है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ऐसे आप डिफरेंट पॉलीगन्स बना सकते हैं यूजिंग पॉलीगन कमांड। इसके बाद हमारी आती है आर्क। आर्क बेसिकली जो आर्चेस होती हैं हमारी, उनको बनाने के हमारे काम आती है। जैसे ही आप देख रहे हैं पेंसिल कमांड का ही यूज़ करते हुए ये एक आर्च बन गई है। आर्च हो गई, सेमी सर्कल हो गया, ये सब हम आर्च टूल यूज़ करते हुए बनाते हैं। ये हमारा आर्च टूल हो गया। आर्च टूल के बाद आता है हमारा 2 पॉइंट आर्च। अगेन इसका भी यही काम होता है कि हम जो किसी भी मॉडल में आर्चेस बनाते हैं। अब जैसे अगर मैं एक आर्च आपको बना के दिखाता हूँ, इसमें हमें एक आर्च बनानी है। तो हम कैसे लेंगे, हमने लिया 2 पॉइंट आर्च, ये 2 पॉइंट्स लिए एंड अकॉर्डिंगली हाइट सिलेक्ट करके हमने एक सरफेस और बना दिया। और ये हमारी एक आर्च बन। यही अगर हम सिंगल पॉइंट आर्च बनाना चाहते हैं एंड ये हमारा एक वॉल है, इसके ऊपर हमें सिंगल पॉइंट आर्च से आर्च बना दिया है, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले लाइंस को कंट्रोल की मतलब कॉपी कर लेंगे रेफरेंस लेने के लिए। देन हम लोग ड्राफ्टिंग टूल्स में जाके सिंगल पॉइंट आर्च लेंगे। आर्च लेने के बाद हम सेंटर पॉइंट से शुरुआत करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम इसे स्नैपिंग करेंगे। एक्स्ट्रा लाइंस हम डिलीट कर देंगे, जिसे पुश पुल करेंगे एंड नेगेटिव ले जाएंगे। नेगेटिव ले जाने के बाद हमारी ये एक और आर्च रेडी हो गई। तो ऐसे हम बहुत सारी टाइप की आर्चेस बना सकते हैं। आर्च के बाद हमारा फिर आ जाता है 3 पॉइंट आर्च।
तो 3 पॉइंट आर्च बेसिकली क्या होता है, ये हमारी 3 पॉइंट आर्च होती है। इसमें 3 पॉइंट कौन से हो जाते हैं, पॉइंट 1 पॉइंट जो इसका सेंटर का है एंड पॉइंट तीसरा। इसके बाद आता है हमारा पाई। पाई बनाने के लिए हम जितना हमें पाई चाहिए तो ये एक पाई बन जाता है एंड इसमें भी हमें फेस बना हुआ मिलता है। तो ये हो गए हमारे ड्राफ्टिंग टूल्स। ड्राफ्टिंग टूल्स में हमारी सबसे पहले आ जाती है पेंसिल। पेंसिल के बाद आ जाता है फ्री हैंड। फ्री हैंड के बाद आ जाता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बाद आ जाता है रोटेटेड एंगल। रोटेटेड एंगल के बाद आ जाता है सर्कल। सर्कल के बाद पॉलीगन। पॉलीगन के बाद हमारी 4 टाइप की डिफरेंट आर्चेज आती है, जिसमें से कि एक पाई है एंड पाई का जो है हमें फेस बना हुआ मिलता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। बाकी आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें। अगर स्केचअप से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।